चंद्रशेखरा वेंकट रमन, या जैसा कि हम उन्हें जानते हैं, सी.वी. रमन एक बहुत ही खास बच्चे थे। उनकी बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा ने उन्हें बचपन से ही दूसरों से अलग बना दिया था। 1888 में त्रिचिनोपोली, भारत में जन्मे उनका जीवन उत्सुकता से भरा था। उस समय का भारत एक सांस्कृतिक और बौद्धिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा था और रमन इस माहौल से बहुत प्रभावित हुए। छोटे बच्चे के रूप में भी रमन अपने आसपास की दुनिया से बहुत फैसिनेटेड थे। वे अक्सर प्रकृति के रहस्यों को समझने की कोशिश करते थे और उनके मन में हमेशा नए सवाल उठते रहते थे। उन्हें ऑब्जर्व करना, सवाल पूछना और सीखना बहुत पसंद था। वे अपने टीचर्स और पेरेंट्स से लगातार सवाल पूछते रहते थे और उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं होते थे जब तक कि वे खुद उसे समझ न लें। उनके पिता एक टीचर थे और उनके घर में किताबें भरी पड़ी थीं। यह वातावरण रमन के लिए एक आदर्श स्थान था, जहां वे अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट कर सकते थे और नए नए विषयों के बारे में जान सकते थे। इसने युवा रमन में सीखने का प्यार जगाया। वे घंटों तक किताबों में डूबे रहते थे और हर नई जानकारी उनके लिए एक नया रोमांच लेकर आती थी। उन्होंने स्कूल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, खासकर विज्ञान और गणित में। उनके टीचर्स अक्सर उनकी प्रशंसा करते थे और उन्हें और अधिक सीखने के लिए प्रेरित करते थे। रमन के टीचर्स ने उनकी असाधारण प्रतिभा को पहचाना। वे जानते थे कि रमन में कुछ खास है और उन्होंने उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से फिजिक्स में अपनी मास्टर्स डिग्री टॉप ऑनर्स के साथ पूरी की। यह उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम था। हर कोई उनकी बुद्धिमत्ता पर हैरान था। उनके सहपाठी और टीचर्स सभी उनकी उपलब्धियों से प्रभावित थे। यह साफ था कि रमन महान कामों के लिए डेस्टिनेड थे। उनकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी और आगे चलकर उन्होंने विज्ञान की दुनिया में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। जीवन ने एक इंटरेस्टिंग मोड़ लिया जब रमन इंडियन फाइनेंस सर्विस में शामिल हुए। यह एक प्रतिष्ठित नौकरी थी, लेकिन उनका दिल विज्ञान के लिए तरसता था। उन्होंने अपने पैशन को कभी नहीं छोड़ा। कलकत्ता में उन्होंने दोनों को आगे बढ़ाने का एक रास्ता खोज लिया। हर दिन अपनी सरकारी नौकरी के बाद रमन इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑन साइंस के लिए भागते थे। यहां वह आखिरकार फिजिक्स की दुनिया में उतर सकते थे। वे घंटों एक्सपेरिमेंट्स करते थे। उनका दिमाग हमेशा जवाब ढूंढता रहता था। एक शाम काम से लौटते समय उन्होंने भूमध्य सागर के मनमोहक नीले रंग पर ध्यान दिया। इससे एक सवाल उठा, समुद्र नीला क्यों था? इस सिंपल सवाल ने उन्हें एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी वैज्ञानिक यात्रा पर ले जाया। रमन इस बात से बहुत फैसिनेटेड थे कि प्रकाश पदार्थ के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। प्रकाश की यह इंटरैक्शन न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी, बल्कि यह हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने के लिए भी आवश्यक थी। रमन ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उन्होंने खुद को कलकत्ता विश्वविद्यालय में रिसर्च में डुबो दिया। यहां उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कई प्रयोग किए और प्रकाश के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया। उनकी लगन और मेहनत ने उन्हें एक अद्वितीय वैज्ञानिक बना दिया। वह प्रकाश की असली नेचर को समझना चाहते थे। उनके मन में यह सवाल था कि प्रकाश की किरणें जब किसी माध्यम से गुजरती हैं तो उनका व्यवहार कैसे बदलता है। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए उन्होंने कई प्रयोग किए। उनके एक्सपेरिमेंट्स सिंपल थे लेकिन कमाल के। उन्होंने अपने प्रयोगों में बहुत ही साधारण उपकरणों का इस्तेमाल किया, लेकिन उनके परिणाम असाधारण थे। उनकी सरलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने उन्हें सफलता दिलाई। उन्होंने बेसिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके स्टडी किया कि जब प्रकाश तरल पदार्थों और ट्रांसपेरेंट चीजों से गुजरता है तो कैसे स्कैटर होता है। यह स्कैटरिंग का अध्ययन उनके शोध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। रमन की गहरी ऑब्जर्वेशन और अथक काम ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की ओर अग्रसर किया। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें एक नई दिशा में ले जाया, जहां उन्होंने प्रकाश के बारे में नई जानकारियां प्राप्त की। 1928 में उन्होंने देखा कि जब प्रकाश किसी मटेरियल से होकर गुजरता है तो कुछ स्कैटर्ड प्रकाश अपना रंग बदल लेता है। यह अवलोकन उनके शोध का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और इससे उन्हें एक नई खोज की दिशा में प्रेरणा मिली। रंग में यह बदलाव मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के साथ प्रकाश की इंटरैक्शन के कारण था। यह इंटरैक्शन बहुत ही जटिल और रोचक थी, जिसने वैज्ञानिक समुदाय को चकित कर दिया। इस फिनोमेनन को रमन प्रभाव के रूप में जाना जाने लगा। रमन प्रभाव ने विज्ञान की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी।
और इससे हमें प्रकाश और पदार्थ के बीच की इंटरैक्शन को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली। प्रकाश को फोटॉन्स नामक छोटे छोटे कणों की एक धारा के रूप में इमेजिन करें। इन फोटॉन्स में एनर्जी होती है। जब प्रकाश किसी मटेरियल से होकर गुजरता है तो यह मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करता है। कभी कभी एक फोटॉन अपनी कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल को दे सकता है या उससे एनर्जी प्राप्त कर सकता है। एनर्जी में यह बदलाव स्कैटर्ड प्रकाश के रंग को बदलने का कारण बनता है। रमन प्रभाव मॉलिक्यूल का एक यूनिक फिंगरप्रिंट प्रदान करता है। यह हमें बताता है कि मॉलिक्यूल किस चीज का बना है और उसके एटम्स कैसे अरेंज्ड हैं। इस डिस्कवरी ने प्रकाश और पदार्थ की हमारी समझ में रेवोल्यूशन ला दी। सेक्शन 5, विज्ञान को समर्पित एक जीवन। रमन प्रभाव ने वी रमन को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाई। उन्हें 1930 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह भारत के लिए गर्व का क्षण था। रमन भारत में वैज्ञानिक प्रतिभा को पोषित करने में विश्वास रखते थे। वे बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में इसके पहले भारतीय डायरेक्टर के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कई युवा वैज्ञानिकों को मेंटर किया, उन्हें ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। विज्ञान के प्रति रमन का जुनून उनके खुद के रिसर्च से आगे तक फैला हुआ था। वह एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहते थे जहां भारत में विज्ञान फल फूल सके। सेक्शन 6, रमन और इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स। रमन वैज्ञानिक ज्ञान को शेयर करने के महत्व को समझते थे। 1926 में उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स की स्थापना की। इस जर्नल ने भारतीय वैज्ञानिकों को अपना काम पब्लिश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया। इससे पहले भारतीय वैज्ञानिकों को अपनी फाइंडिंग्स शेयर करने के लिए फॉरेन जर्नल्स पर निर्भर रहना पड़ता था। रमन की पहल ने भारतीय विज्ञान को ग्लोबल स्टेज पर एक आवाज दी। उनका मानना था कि विज्ञान सभी के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। उन्होंने किताबें और आर्टिकल्स लिखे, कॉम्प्लेक्स वैज्ञानिक विचारों को सिंपल भाषा में समझाया। सेक्शन 7, विज्ञान के मंदिरों का निर्माण। रमन का विजन सिर्फ रिसर्च पब्लिश करने से कहीं आगे था। उन्होंने वैज्ञानिक एक्सप्लोरेशन के लिए समर्पित संस्थानों के निर्माण का सपना देखा था। 1948 में उन्होंने बेंगलोर में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। यह संस्थान भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र बन गया। यह वैज्ञानिकों की पीढ़ियों को प्रेरित करते हुए उत्कृष्टता का केंद्र बना हुआ है। भारतीय विज्ञान में रमन का योगदान बहुत बड़ा था। उन्होंने भारत में एक मजबूत वैज्ञानिक कम्युनिटी की नींव रखी। सेक्शन 8, वैश्विक मान्यता और प्रेरणा की विरासत। वी रमन के काम का विभिन्न क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी डिस्कवरी के एप्लीकेशंस केमिस्ट्री, मेडिसिन और यहां तक कि एस्ट्रोनॉमी में भी मिले। रमन प्रभाव दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक अनिवार्य उपकरण बन गया। उनका जीवन और कार्य जिज्ञासा, दृढ़ता और सीखने के प्यार की शक्ति का प्रमाण है। रमन ने दुनिया को दिखाया कि समर्पण और जुनून के साथ कहीं भी महान वैज्ञानिक खोज की जा सकती है। वे न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में महत्वाकांक्षी वैज्ञानिकों के लिए एक रोल मॉडल बन गए। सेक्शन 9, रमन की गूंज। युवा दिमागों को प्रेरित करना। यह अध्याय समर्पित है उन सभी बच्चों को जो विज्ञान की दुनिया में कदम रख रहे हैं और नई खोजों के सपने देख रहे हैं। आज रमन की विरासत जीवित है। उनकी खोजें और उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी हमें प्रेरित करते हैं। रमन ने हमें दिखाया कि कैसे एक साधारण सवाल भी महान खोजों की ओर ले जा सकता है। उनकी कहानी युवा दिमागों को ब्रह्मांड के अजूबों का पता लगाने के लिए प्रेरित करती रहती है। जब बच्चे तारों को देखते हैं या विज्ञान संग्रहालय में जाते हैं तो वे रमन की तरह ही जिज्ञासा और आश्चर्य से भर जाते हैं। उन्होंने हमें सवाल करना, ऑब्जर्व करना और कभी भी सीखना बंद न करने की सीख दी। हर प्रयोग, हर ऑब्जर्वेशन हमें कुछ नया सिखाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हर बार जब कोई वैज्ञानिक किसी मॉलिक्यूल के रहस्यों को उजागर करने के लिए रमन प्रभाव का उपयोग करता है तो रमन की विरासत जीवित रहती है। यह हमें याद दिलाता है कि विज्ञान की दुनिया में कोई भी सवाल छोटा नहीं होता। उन्होंने हमें दिखाया कि ज्ञान की खोज एक ऐसी यात्रा है जो करने लायक है। यह यात्रा हमें नई दिशाओं में ले जाती है और हमें अपने चारों ओर की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। तो
आइए हम सभी उस जिज्ञासु भावना को अपनाएं जो सी वी रमन ने अपनाई थी। उनकी तरह हम भी अपने सवालों के जवाब खोजने के लिए तत्पर रहें और कभी भी सीखना बंद न करें। आइए हम विज्ञान की शक्ति के माध्यम से दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए एक्सप्लोर करें, डिस्कवर करें और योगदान दें। हर छोटा कदम, हर नई खोज हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाती है।